ओम शांति। आत्मा में टिक कर बाबा की याद में सुनते हैं। 28 मई 21 की मुरली में 4 सब्जेक्ट रूपी मक्खन। सार है, मीठे बच्चे, बाप द्वारा तुम्हें जो सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज मिली है, इसे तुम बुद्धि में रखते हो, इसलिए तुम हो स्वदर्शन चक्रधारी। ज्ञान के सब्जेक्ट पर ओम शांति अर्थात आत्मा अपना परिचय देती है। मेरा स्वरूप शांत, मेरा रहने का स्थान शांति धाम है। ये कोई भी नहीं जानते कि हम आत्मा हैं और यहाँ आए हैं पाठ बजाने। अब ड्रामा पूरा होता है, वापस जाना है। सतयुग में एक ही धर्म, एक ही भाषा थी। ऐसा कोई शास्त्र नहीं जिसमें ये नॉलेज हो। सृष्टि तो एक ही है, सृष्टि चक्कर फिरता रहता है। नई से पुरानी, पुरानी से फिर नई होती है। इसको कहा जाता है स्वदर्शन चक्र। यह नॉलेज बाप के सिवाय कोई मनुष्य दे न सके। मनुष्य को कभी भगवान कह नहीं सकते। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहा जाता है। ऊंचते ऊंच है भगवान, वह सदा पावन है। बच्चे पावन बन फिर पतित भी बनते हैं। बाप से मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। शांति धाम को मुक्ति, सुख धाम को जीवन मुक्ति कहा जाता है। मुक्ति तो सबको मिलती है, जीवन मुक्ति जो पढ़ेंगे उनको मिलेगी। भारतीय सतो प्रधान उच्चते उच्च था, अभी तमो प्रधान है। यह है संगम युग, जिसमें बाप को आना पड़ता है पतित दुनिया को पावन बनाने। शिव सभी आत्माओं का निराकार बाप है। बाबा कहते, मैं ब्रह्मा द्वारा ही तुमको ब्राह्मण बनाए फिर देवता बनाता हूँ। उन द्वारा ही तुम मुख वंशावली ब्राह्मण बने हो। यह है ही रूहानी ज्ञान। शास्त्रों में है जिस्मानी ज्ञान। रूह को ही रूहानी इंजेक्शन चाहिए। बाप को कहा जाता है रूहानी अविनाशी सर्जन। अब नरक का भी अंत है। भारतवासी इस समय रो नरक में पड़े हैं। अभी तुम काले से फिर सुंदर बनते हो। शिव बाबा ब्रह्मा दादा, शिव बाबा ब्रह्मा दादा दोनों इकट्ठे हैं, इसलिए कहा जाता है बाप दादा। शिव बाबा परमधाम से आते हैं पुरानी दुनिया पुराने शरीर में मुरली सुनाने। योग के सब्जेक्ट पर रूह को पावन बनाने पर मनमना भाव का इंजेक्शन लगाते हैं। ये इंजेक्शन रूहानी बाप के सिवाय कोई लगा नहीं सकता। बाप कहते, तुम मुझे याद करो, याद से ही आत्मा पावन बनेगी, विक्रम विनाश होंगे। यही योग है जिससे आत्मा से खाद निकलती जाती और सतो प्रधान बनते हैं। अवधारणा के सब्जेक्ट पर बाप कहते कि देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहना है। संन्यास करना है किससे? 5 विकारों का। इसमें घर बार छोड़ने की दरकार नहीं। पुजारी से पूज्य बनने के लिए पूरा पुरुषार्थ करना है। बाप जो स्वर्ग में जाने के लायक बना रहे हैं, उनकी हर बात माननी है। पूरा निश्चय बुद्धि बनना है। वरदान है, अपने संपूर्ण स्वरूप के आह्वान द्वारा आवागमन के चक्कर से छूटने वाले लक्की सितारे भव। अब अपनी संपूर्ण स्थिति का आह्वान करो
तो वही स्वरूप सदा स्मृति में रहेगा, तो कभी ऊंची कभी नीची स्थिति में आने जाने के आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाएंगे। वे लोग जन्म मरण के चक्कर से छूटने चाहते हैं और आप लोग व्यर्थ बातों से छूट जाते हैं। स्लोगन: किसी भी विघ्न के वश होना अर्थात डायमंड पर दाग लगना। किसी भी विघ्न के वश होना अर्थात डायमंड पर दाग लगना। दाग लगना, दाग लगाना भी है। किसी भी विघ्न के वश होना अर्थात डायमंड पर दाग लगाना के, क्योंकि विघ्न के वश तो हम खुद ही होते हैं। सेवा के सब्जेक्ट पर बाप से जो ज्ञान अमृत मिलता है उस अमृत को पीना और पिलाना है। बाप का सहयोगी बन भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। सबको जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। अच्छा, हम सब की तरफ से बाप दादा को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओम शांति।